लेकिन जब हम हाजिर से पूछ रहे थे ये आवाज उससे जा रही है, सही है ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ऑनरशिप। और जब हम बिजनेस ऑनरशिप की बात करते हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पर प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में वैरायटी ऑफ ऑनरशिप 3 तरह की होती है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप हम किसे कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप वो ऑनरशिप होती है जिसमें एक इंडिविजुअल ऑनर होता है और वही पूरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और वही उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। एज फार एज पार्टनरशिप इज कंसर्न, तो पार्टनरशिप वो ऑनरशिप है जिसके अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 ऑनर्स होते हैं और मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बुनियादी तौर पे 2 ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो होते हैं जो कि शेयर खरीद कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल वो होते हैं जो मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, जो कंपनी को रन करते हैं। और चौथी हमारे पास जो बिजनेस की ओनरशिप है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो ओनरशिप है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पर रन करती है। इस एग्जांपल हमारे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसका काम है स्पेसिफिक सेगमेंट को फैसिलिटेट करना। अब इन बिजनेस ऑनरशिप के अंदर से हमें जब सिलेक्शन करना होता है तो ये देखना है वो कौन कौन से रीजन है जो कि हमारे बिजनेस ऑनरशिप के डिटर्मिनेशन या सिलेक्ट करने में अहम रोल प्ले करते हैं। इसमें हमें देखना होता है कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बिजनेस का रिस्क लेवल कैसा है। अगर बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो इसका मकसद ये है कि इंडिविजुअल अकेले पर्सन को वो रिस्क बेयर करना मुश्किल होगा, तो इसका मकसद है कि नंबर ऑफ ऑनर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस में रिस्क कम है तो इसका मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो इसका मकसद एक अकेला शख्स भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड है लाइफ ऑफ द बिजनेस। एक बड़ा अहम रीजन है सिलेक्शन ऑफ ऑनरशिप में कि बिजनेस की लेंथ, लाइफ कितनी आप चाहते। कुछ बिजनेस होते हैं शॉर्ट लाइफ, 2, 4, 5 साल के अंदर वाइंड अप हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग लाइफ होते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि वो कंपनी जो पाकिस्तान बनने से पहले की है और आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो अगर आप लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो आपके लिए आइडियल कंडीशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉर्पोरेशन, और अगर आप शॉर्ट लाइफ है तो उसकी एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उसके बाद एक आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि बिजनेस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर बिजनेस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, फॉर इंस्टेंस अंडर मिलियन 1 मिलियन 10 लाख के अंदर अंदर है, तो वो कोई अकेला शख्स भी कर सकता है। लेकिन अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो इसका मकसद क्या होगा कि बिजनेस के अंदर जो है अकेला शख्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ये भी एक अहम वैलिड रीजन है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं कि हमारी ज्योग्राफिकली हम एक्सपेंड कितना बिजनेस को करना चाहते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो सोल ट्रेडर हमारे लिए आइडियल है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेस्ट ऑप्शन। फिर एक रीजन आता है डिजायर टू कंट्रोल। कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस को अकेले कमांड करना चाहते हैं। उनका टारगेट होता है कि हम बिजनेस को अकेले कंट्रोल करें, मोनोपोली रखें। इस कंडीशन में उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर हम अपने कंट्रोलिंग पावर को डिवाइड कर सकते हैं या चाहते हैं तो हमारे लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी पार्टनरशिप भी आइडियल पोजीशन है। फिर एक हमारे पास है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो बहुत मिनिमम होती है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। और इसका रीजन ये है कि इसमें पैसा होता है जनरल पब्लिक का और रन इसको कर रही होती है मैनेजमेंट। और यही वजह है कि बिजनेस के अंदर जो है
पब्लिक का इंटरेस्ट शामिल होता है और गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये तो हमारा एक बैकग्राउंड था कि बिजनेस ओनरशिप कितनी तरह की होती है, उनका सिलेक्शन किस बुनियाद पर होता है और हमारे लिए क्या क्या आइडियल पोजीशन है और फैक्टर जिसकी बुनियाद पर हम बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त कंसीडर करते हैं। अब हम आते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरफ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी जो बज़ाहिर नजर तो नहीं आती लेकिन लीगली तौर पर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रखती है। वो किस तरह आइडेंटिटी रखती है कि अगर कंपनी चाहे तो अपने नाम से लीगल प्रोसीडिंग या किसी पे मुकदमा कर सकती है या कोई कंपनी पे, यानी कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है। तमाम लीगल इश्यूज को कंपनी अपने नाम से डील करती है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी की टाइप्स कौन कौन सी है। जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो है चार्टर्ड कंपनी, उसके बाद है स्टेचुरी कंपनी, उसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी, फिर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सबसे पहले हम देखते हैं चार्टर्ड कंपनी। बुनियादी तौर पे इस वर्ल्ड में दो तरह की जो कंट्रीज होती हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे किंगडम्स होती हैं, रॉयल्स होते हैं। वो तमाम कंट्री जहाँ पे रॉयल के डिसीजन या किंग के डिसीजन पे कंपनी की कॉरपोरेशन की जाती है, कंपनी कॉरपोरेट होती है, ऐसी कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहते हैं? चार्टर्ड कंपनी। इस कंपनी की तमाम तर इन्वॉल्वमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? किंग की होती है और वो इसको रन करवाते हैं। सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन है स्टेचुरी कंपनी। कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है हमारे पास गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट होती है, प्रेसिडेंट होते हैं। और ऐसी कंट्री में जब पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन के जरिए या प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की बुनियाद पर कोई कंपनी फॉर्म की जाती है तो ऐसी कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहते हैं? स्टेचुरी कंपनी। चार्टर्ड कंपनी की एग्जांपल हिस्ट्री की तरफ हम जाते हैं तो हमें पता चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चार्टर्ड कंपनी की तरह चलती थी। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये भी हमारे पास जो है चार्टर्ड कंपनी के तौर पे। स्टेचुरी कंपनी की एग्जांपल बहुत सारी है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, ये तमाम जो है कौन सी कंपनीज के तहत रन कर रहे हैं? स्टेचुरी कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आता है रजिस्टर्ड कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। तमाम कंपनीज को रजिस्टर्ड कराना के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस लॉ मौजूद है जिसको कहते हैं आर्टिकल 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। इस ऑर्डिनेंस के तहत वो तमाम कंपनी जो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती हैं, इन कंपनीज को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। और ये वो कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन और सुपरविजन में चलती हैं और इसके जरिए जो है वो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कंपनी आती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ कंपनी इसके नाम के साथ लिखा होता है वर्ड लिमिटेड। ये लिमिटेड लिखने का मकसद ये होता है कि इस कंपनी की डेट को पे करने की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड। अब ये डेट को पे करने की लाइबिलिटी लिमिटेड से क्या मुराद है? यानी अगर कंपनी ने किसी क्रेडिटर से कोई लोन वगैरह लिया है और कंपनी ड्यू टू लॉस उस लोन को पे नहीं कर पा रही तो शेयर होल्डर की उस डेट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके खरीदे गए शेयर्स की वैल्यू तक होगी, उससे ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा लॉस होगा तो वो क्रेडिटर को बेयर करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब वो तमाम कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होती है यानी उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यानी ऑनर की डेट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
कहाँ तक है? सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट तक, यानी जितने के शेयर खरीदे उतने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अगर कोई फर्ज है फॉर इंस्टेंस किसी कंपनी के 10,000 के शेयर खरीदे और कंपनी को लॉस हो गया 100 मिलियंस का, तो मैं लॉस कितना बेयर करूंगा? मैं लॉस सिर्फ और सिर्फ 10,000 के ही करूंगा जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वेस्टर या शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर सिर्फ अपने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट तक ही नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक अमाउंट रिजर्व रख देते हैं कंपनी के अकाउंट में कि कभी कंपनी को लॉस हुआ और कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा तो हमारे खरीदे गए शेयर्स को भी ऐसे लॉस के तौर पर अब्जॉर्व कर लिया जाएगा और साथ साथ इस गारंटी के अमाउंट को भी हम एब्जॉर्व कर देंगे। तो ऐसी कंपनी जो शेयर इन्वेस्टर शेयर्स के साथ साथ कोई लिमिटेड अमाउंट भी रिजर्व रखता है इन केस ऑफ लॉस, उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं ऐसी कंपनी जिसके अंदर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो डेट को पे करने की अनलिमिटेड होती है। यानी अगर कंपनी को लॉस हुआ तो नतीजा क्या होगा कि शेयर होल्डर जो है उस लॉस को मतलब बेयर करेंगे और अगर कंपनी के एसेट शॉर्ट हो गए तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लॉस को रिकवर करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। ऐसी कंपनी को कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अक्सर आपने मुख्तलिफ कंपनी के नाम के साथ देखा होगा पीवीटी। पीवीटी का मकसद क्या होता है? पीवीटी का मकसद ये होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें इन्वेस्टर और शेयर होल्डर की मिनिमम क्वांटिटी 2 और मैक्सिमम 50, यानी कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 होते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक वगैरह हैं तो इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बैंक्स में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10, यानी 2 से 10 के दरमियान लोग रहते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम कौन सी कंपनी कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी की खास बात क्या होती है कि इसके शेयर पब्लिक आम जनरल पब्लिक को सेल नहीं किए जाते। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वही लोग, थैंक यू, वही लोग जो है शेयर्स को बाइंग सेलिंग करते हैं। एक जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सबसे अहम सबसे मेन टाइप है जिसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अक्सर आपने कंपनीज के नाम के साथ देखा होगा पीवीटी, एलटीडी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी वो कंपनी जिसके मिनिमम इन्वेस्टर या शेयर होल्डर 7 और मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल, यानी वो 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ऐसी कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की खास बात ये होती है कि इसके जो इन्वेस्टर या इसके जो शेयर्स होते हैं एक जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं और वो पब्लिक जो है इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी हासिल करती है। तो ये कंपनी कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक और खास बात ये होती है कि प्राइवेट कंपनी दोनों तरह की कंडीशन में हो सकती है। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अगर वो ऑनर चाहे तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड ही होगी, कभी भी अनलिमिटेड नहीं होगी, क्योंकि ये वो मेन कंपनी है जिसमें बुनियादी तौर पर 2 ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो है जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर खरीद कर इन्वेस्टमेंट करता है और डिविडेंड बेनिफिट की सूरत में डिविडेंड हासिल करता है, जो इन्वेस्टर होता है, इसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी में एम्प्लॉई होता है। वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता बल्कि कंपनी में जॉब करता है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके जरिए रेम्यूनरेशन सैलरी वगैरह हासिल करता है। उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट कहलाती है। अब एक ग्रुप ऑफ पीपल है इन्वेस्टर, एक ग्रुप ऑफ पीपल है मैनेजमेंट,
और इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट से कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आगे बढ़ती है, चलती है। और इस कंपनी की एक और खास बात ये होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, कि इसके शेयर होल्डर बहुत ज्यादा इजी टू ट्रांसफर होते हैं। यानी अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके सुबह एक कंपनी के शेयर खरीद लूँ, दोपहर में लंच के बाद उसे बेच के दूसरी कंपनी के खरीद लूँ, टी पी चाय पीने के बाद फिर किसी और कंपनी के शेयर खरीद कर दोबारा सेल कर दूँ, तो ये इजी ट्रांसफर बहुत तेजी से लिक्विडेट होती है। तो ये जो है खास बात होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो डेवलपमेंट है, बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ है, उसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये कंपनी कैपिटल क्रिएशन करने की सलाहियत बहुत ज्यादा रखती है, क्योंकि जनरल पब्लिक को शेयर सेल करती है। ये वजह है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्टार्टअप कैपिटल बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, मोर देन 100 मिलियंस में होता है। और यही वजह है कि वो आसानी से वो कैपिटल को जनरेट कर लेते हैं। तो उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि एक आम पॉपुलेशन जिसके पास सेविंग होती है, लेकिन वो खुद बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकती ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो वो शेयर खरीद कर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, वो जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद डिविडेंड का बेनिफिट हासिल करते हैं। और दूसरी तरफ वो मैनेजमेंट जो वहाँ पे काम कर रही एम्प्लॉई है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। और तीसरी तरफ ओवरऑल गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। तो सबसे अहम जो टाइप्स है वो कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये तमाम वो मेन फेमस कंपनी जो आपको मार्केट या किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा नजर आती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन की, कि कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन कितनी तरह के होते हैं। आमतौर पे एक कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन तीन तरह के होते हैं। इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस कैसे कहते हैं? ये एक तरीके से इनविटेशन होता है। और इनविटेशन किस तरह का होता है? इसमें कंपनी आम पब्लिक को इनविटेशन देती है शेयर की परचेजिंग का। तो ये एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी का। सेकंड हमारे पास होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की खास बात ये होती है कि ये कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी 5 क्लॉजेज होती है। और तीसरी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के वो डॉक्यूमेंट्स होती है जिसमें कंपनी अपने इंटरनल अफेयर को रिफ्लेक्ट करती है। और इंटरनल अफेयर को रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है कि कंपनी के तमाम जो है इंटरनल मेन जो इश्यूज हैं वो उसके अंदर ऐड होते हैं। तो ये तीन तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है: प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम, आर्टिकल। और इन तीन डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने से पहले हमें इन तीन डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। जी, ये जो मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ, ये अगर स्लाइड में मौजूद नहीं है तो आपके पास बुक भी, उसके अंदर भी ये पॉइंट मौजूद है, जो पॉइंट अगर स्लाइड में मौजूद नहीं है। अब उसके बाद हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहली बात कि व्हाट करेक्टरिस्टिक इज। करेक्टरिस्टिक कहते कैसे? करेक्टरिस्टिक कहते हैं कि एक ऐसी खासियत जो तीन लोगों में से किसी एक में हो और दो में ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक। और कंपनी की करेक्टरिस्टिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी की करेक्टरिस्टिक से मुराद क्या है कि वो करेक्टरिस्टिक जो ना सोल प्रोप्राइटरशिप में ना पार्टनरशिप में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? कंपनी के अंदर। तो उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। कंपनी की करेक्टरिस्टिक में सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है सेपरेट मैनेजमेंट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कंपनी में बुनियादी तौर पर दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है उनका जो इन्वेस्टर होते हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर की सूरत में। और दूसरा ग्रुप होता है उनका जो कंपनी के अंदर रन करते हैं, जिसको हम कंपनी की मैनेजमेंट कहते हैं। ये दो ग्रुप अलग अलग सिर्फ और सिर्फ कंपनी में होते हैं, ना सोल प्रोप्राइटरशिप में होते हैं, ना पार्टनरशिप में होते हैं।
सोल प्रोप्राइटरशिप में जो इन्वेस्टर होते हैं वही कंपनी की मैनेजमेंट वही रन करते हैं, पार्टनरशिप में ऑनर होते हैं वही कंपनी को रन करते हैं, लेकिन यहाँ इन्वेस्टर कोई और है और मैनेजमेंट कोई और। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की जो होती है वो है नेम ऑफ द कंपनी। और नेम ऑफ द कंपनी के अंदर हम क्या बात करते हैं कि चाहे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप, इन दोनों बिजनेस के अंदर बिजनेस के नाम की कोई अहमियत नहीं, जबकि कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की से ज्यादा जो सबसे अहम चीज होता है वो कंपनी के इटसेल्फ अपने नेम की, कंपनी का नाम बहुत अहम होता है। और कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट करती है, कंपनी अपने नाम से लीगल प्रोसीडिंग करती है। और कंपनी के नाम की खास बात यह कि कंपनी के नाम के साथ अगर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है तो एलटी लिमिटेड लायबिलिटी लिखना जरूरी होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रार की तरफ से स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस होती है कि उन्हें एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर शो करना। अगर उन्होंने एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो नहीं किया तो उनको वार्न करने के बाद अगर उसके बाद तो उनको मजीद काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। उन्हें एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना होता है। और ये कंडीशन के पीछे जो रीजन है वो यही है कि इन्वेस्टर होता है कोई और कंपनी को रन करता है कोई और, इसलिए उनको एनुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें अगर ऑनर चाहें एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, अगर नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी बगैर रजिस्ट्रेशन के इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, कायम नहीं हो सकती। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए सिर्फ एक पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन की आमतौर पर जरूरत नहीं होती। इन कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। एक और जो खास कैरेक्टरिस्टिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की वो है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मैं स्टार्टिंग में आपसे जिक्र कर चुका हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी किसे कहते हैं? डेट को पे करने की लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कर्जा वापस करने की महदूद सलाहियत। यानी अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ 1 लाख के, तो मैं उस कंपनी का मैक्सिमम लॉस बेयर करूंगा 1 लाख। ऐसा नहीं है कि कंपनी को लॉस हो गया 100 मिलियन का तो कंपनी मेरी प्रॉपर्टी जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा घर या मेरी गाड़ी या मेरे कोई भी एक्सपेंसिव एसेट्स को लॉस के तौर पे रिसीव नहीं कर सकती। इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कंपनी का, क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर फ्रीली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना वो लॉस बेयर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक और खास कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप कहते हैं कि कंपनी के अंदर तेजी से ऑनर तब्दील हो रहा होता है। एक तरफ से नए इन्वेस्टर आ रहे होते हैं, एक तरफ से पुराने इन्वेस्टर जा रहे होते हैं। इस ट्रांसफरेबिलिटी की वजह से कंपनी में इन्वेस्टर को कोई हेजिटेशन नहीं होती। जब भी उनके पास कोई भी अमाउंट होता है वो इजिली इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये आमतौर पर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के अंदर वहां पर ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक और खास कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कंपनी के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी होता है: प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये वो 3 डॉक्यूमेंटेशन है जो न सोल प्रोप्राइटरशिप में जरूरी होते हैं न पार्टनरशिप में। एक और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज साइज। आमतौर पर आपने देखा होगा कि सोल ट्रेडर बिजनेस 20 साल पहले जिस वॉल्यूम पे स्टार्ट हुए थे 20 साल बाद भी उसी लेवल पर होते हैं। पार्टनरशिप भी बहुत स्लो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाती है। जबकि कंपनी के स्टार्टअप फेज में कंपनी जो है बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करती है। जैसे कोई नई कंपनी आई तो आपको उसकी ब्रांचेस तमाम सिटीज में नजर आने लगी। ये कंपनी का जो है कहलाता है लार्ज साइज, यानी स्टार्टअप भी बहुत जॉइंट लेवल पे होता है। नेक्स्ट है, अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो उसका स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना जरूरी होता है। स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि कंपनी के शेयर्स 2 दफा सेल हो। एक, जब फर्स्ट टाइम कंपनी को इनकॉर्पोरेट होती है और उस कंपनी को शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं,
थ्रू अंडर राइटर। एक तो वो फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर सेल होते हैं, और सेकंड कंपनी के शेयर सेल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज कैसे कहते हैं? द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहां पे तेजी से खरीदो फरोख्त की जाती है किसकी? शेयर्स की। सेकेंड टाइम जो कंपनी के शेयर्स हैं वो कंटिन्यूसली बाइंग सेल जिनकी चलती रहती है, उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर मिनिमम जो शेयर होल्डर होते हैं वो 7, और ज्यादा से ज्यादा की कोई कंट्री अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और ज्यादा से ज्यादा एज मच सच पॉसिबल, तो ये हजारों लाखों हो सकते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। एक खास कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की है एम्प्लॉइज बेनिफिट। और एम्प्लॉइज बेनिफिट से बात क्या है कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट की कैपेसिटी ज्यादा होती है। जाहिर है जब प्रॉफिट की कैपेसिटी ज्यादा होती है तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी और फैसिलिटीज भी दे सकती है। जैसे कंपनी में एक नॉर्मली काम करने वाले को कंपनी गाड़ी भी दे देती है, उसकी सैलरी भी 1 लाख से मोर ज्यादा होती है, और उसको मुख्तलिफ फैसिलिटीज भी दी जाती हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है। यही वो खास बात है जिसकी बुनियाद पर कंपनी के अंदर वो तमाम सोसाइटी के कॉम्पिटेंट एंड वेल वर्स और एजुकेटेड पीपल, वो तमाम अफराद कहाँ पे तरजीह देते हैं एम्प्लॉयमेंट जॉब करना? वो जॉब करना चाहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर उन्हें ग्रोथ नजर आती है, उसके अंदर उन्हें बेनिफिट नजर आते हैं। यही वजह है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो आमतौर पर ज्यादातर एफिशिएंट भी होती है और इफेक्टिव भी होती है, और यही वजह है कि वो तेजी से अपने बिजनेस को ग्रोथ करके चली है। अब एंड में हम थोड़ा सा अपने सेशन को क्लोज करेंगे कि आज के हमने सेशन में टॉपिक क्या क्या डिस्कस किए। हमने सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया कि किसी भी बिजनेस को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, स्टार्ट करने से पहले हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑनरशिप कितनी है। तो हमें पता चला हमारे पास 3 ऑनरशिप हैं। पहली है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद हमने देखा कि वो रीजन जिनकी बुनियाद पर हम कंपनी की ऑनरशिप का सिलेक्शन करते हैं वो क्या क्या है। यानी हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, पार्टनरशिप बेस्ड करना चाहिए, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के तहत करना चाहिए। तो हमने वो रीजन देखे। फिर उसके बाद हमने देखी डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखी टाइप्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी की बुनियादी तौर पर टाइप्स कितनी होती है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनी के बाद कि कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रोस्पेक्टस, जिसे हम इनविटेशन टू बाय शेयर कहते हैं। सेकंड, मेमोरेंडम, रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? एक्सटर्नल अफेयर्स को। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रिफ्लेक्ट करता है इंटरनल अफेयर्स। उसके बाद हमने देखा कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? जो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होती है, ना सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, ना पार्टनरशिप में होती है, और सिर्फ किसमें होती है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक देखी। और एक हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनी, कि बुनियादी तौर पर टाइप्स ऑफ कंपनी है कितनी। तो उसमें हमने देखा चार्टर्ड कंपनी, स्टेशनरी कंपनी, और उसके अलावा हमने देखा रजिस्टर्ड कंपनी। लेकिन इसमें जो सबसे मेन टाइप है वो 2 है। एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये ध्यान में रखने की प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर मिनिमम शेयर होल्डर 2 और मैक्सिमम 50, और इन केस ऑफ बैंक मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टर 7 और मैक्सिमम के अंदर एज मच एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा एज मच एज पॉसिबल। तो ये बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे आज का जो है हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप थ्रू आउट राइट चैट कर सकते हैं। ठीक है।